अस्सलाम वालेकुम नर्सेज़। उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि हमारे तकरीबन 95% नर्सेज़ को ये प्रॉब्लम होती है कि किस तरह फ्लूइड्स में वो डिफरेंशिएट करें। लाइक हाइपरटोनिक कौन सा सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक कौन सा है और आइसोटोनिक कौन सा है, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है एनक्लेक्स और प्रोमेट्रिक में। इनके तीन तीन चार चार क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूर आते हैं। ऐसा कोई भी पेपर नहीं आया अभी तक, कोई भी एग्ज़ाम नहीं आया किसी डे का भी, किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर का, जिसमें ये बात और ये जिक्र ना हुआ हो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का। तो मैं आज आप लोगों को ज़रूर वो ट्रिक बताऊंगा और आप लोग ज़िंदगी भर मेरे ट्रिक को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो इतना इजी है कि उसको आप लोग जब अपने दिमाग में हिट करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये एसोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है और ये हाइपरटोनिक है। तो वीडियो में जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जो कि मैं हमेशा के लिए करता हूं कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रहे, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करते हैं और जो कि आपको ज़रूर प्रोमेट्रिक और एनक्लेक्स एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो चलो दोस्तों अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो तीन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड्स है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये तीन ऐसे फ्लूइड्स है जिसके बारे में हर एग्ज़ाम में बात होती है। तो आप लोगों को ये बात मेमोराइज होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में इन तीनों फ्लूइड्स के अलावा किसी भी फ्लूइड का जिक्र नहीं होता। तो आप लोगों ने जस्ट और जस्ट इन तीन चीज़ों पे फोकस करना है कि हाइपोटोनिक कौन सा है, आइसोटोनिक कौन सा है और हाइपरटोनिक कौन सा है। इसके अलावा एग्ज़ाम में कोई भी फ्लूइड के बारे में कोई जिक्र नहीं आता। तो ये आप लोगों की जस्ट मेमोरी के लिए ये बात मैंने बता दी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप लोगों को पता हो कि किस तरह आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि आइसोटोनिक कौन सा है, हाइपरटोनिक कौन सा है और हाइपोटोनिक कौन सा है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को गौर से सुननी है, स्टेप बाय स्टेप सुननी है, ताकि आप लोग एक चीज़ भी मिस ना करें। अगर आप लोग किसी पॉइंट को मिस करते हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैंने कौन सी ट्रिक बताई थी आप लोगों को। तो अब मैं कुछ ही देर में आप लोगों को लेके चलता हूँ एक पेपर के तरफ। मैं अभी पेपर पे लिखूंगा और आप लोगों को उसमें समझाऊंगा आप लोगों को अच्छी तरह के किस तरह आइसोटोनिक होगा, किस तरह हाइपोटोनिक होगा और किस तरह हाइपरटोनिक होगा। और फिर वो जो मेमोरी ट्रिक है वो आप लोगों ने याद रखनी है। वो तो वैसे भी याद हो जाएगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोगों ने याद रखनी है ताकि जब भी कहीं भी आप लोग एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, लाइक सीबीटी देने के लिए, प्रोमेट्रिक या एनक्लेक्स या जौन सा भी हार्ड हो जो भी हो, तो उसमें अगर इस तरह का एमसीक्यूज़ आ जाए तो आप लोग बहुत आसानी के साथ वो जो तीन चार एमसीक्यूज़ होंगे वो करेक्ट पर कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को अभी लेके चलता हूँ पेपर की तरफ और उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वो मेमोरी ट्रिक क्या है। तो लेट्स गो। तो दोस्तों हम पेपर की तरफ आ चुके हैं। ये ट्रिक में जाने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक कौन सी सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक कौन सी सोल्यूशन है और हाइपरटोनिक कौन सी सोल्यूशन है। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो हम वो ट्रिक अप्लाई ही नहीं कर सकते, अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने गौर से ये चीज़ें सुननी है, उसके बाद जाके हम वो ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ जाएगी कि आप लोगों को याद रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सी सोल्यूशन है? जिसमें रिप्लेस सेल्स विदाउट चेंजिंग शेप ऑफ सेल। इसमें फ्लूइड अंदर तो जाता है जिस्म के अंदर, लेकिन सेल का शेप जो है वो चेंज नहीं हो सकता। इसके लिए एक निमोनिक है बेड, ये आप लोगों ने याद रखना है। बंज वाले पेशेंट में हमने देना है ब्लड लॉस जिसका हुआ वो एनाफाइलेक्सिस, शॉक में और डिहाइड्रेशन में, ठीक है। अब हम आते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन जिस्म के अंदर जिस्म के अंदर फ्लूइड जाएगा, लेकिन सेल्स के अंदर जाएगा, इनटू सेल्स, सेल्स के अंदर
जाएगा, जो क्या करेगा, टोटल बॉडी फ्लूइड को इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? सेल का साइज जो है उसको सेल का साइज चेंज होगा, मतलब वो सेल का साइज बढ़ेगा। इसमें हाइपोटोनिक में सेल का साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर टोटल बॉडी फ्लूइड इंक्रीज होगा। इसके लिए निमोनिक है DIG, आप लोगों ने याद रखना है DIG। ये DKA वाले पेशेंट्स में हमने देना है, इंक्रीज टोटल फ्लूइड वाले पेशेंट्स में और गैस्ट्रिक फ्लूइड लॉस वाले पेशेंट में। ओके, अब हम आते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन सी सोल्यूशन है? जिसमें फ्लूइड जिस्म से बाहर निकलेगा, आउट। इसमें जिस्म से बाहर जो है ना पानी निकलेगा, ठीक है। क्या करेगा वो? जो फ्लूइड लेवल को डिक्रीज करेगा। इसके लिए आप लोगों ने निमोनिक याद रखना है, SOC, SOCK, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, ओवरलोड ऑफ फ्लूइड, सेरेब्रल एडिमा और कीटोसिस। इन्हीं कंडीशंस में हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन देंगे। तो गाइज़, अब हम आते हैं अपने ट्रिक की तरफ। कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन को आप लोगों ने याद रखना है कि 0.9% इसमें सोडियम होता है। अब हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा फ्लूइड हाइपरटोनिक होगा, कौन सा फ्लूइड हाइपोटोनिक होगा और कौन सा फ्लूइड आइसोटोनिक होगा। ये मैंने लिखा हुआ है कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोमेट्रिक एंड एनक्लेस एग्जाम। आप लोगों ने गौर से बात सुननी है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर वो ट्रिक आप लोग याद रखेंगे तो ज़िंदगी भर इसमें कोई मसला नहीं होगा कि कौन सा फ्लूइड कौन सी कैटेगरी में डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए आइसोटोनिक का, कि आइसोटोनिक में 0.9% सोडियम होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, आइसोटोनिक वाला सिर्फ। बाकी दो को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रिक के ज़रिए आप लोग, मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उस ट्रिक के ज़रिए आप लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आइसोटोनिक सोल्यूशन का आप लोगों ने याद कर लिया, 0.9% इसमें सोडियम होता है। अब इस वैल्यू से कम वाली वैल्यू में जितनी भी फ्लूइड होंगे, लाइक 0.45 जिसको हाफ सेलाइन भी बोलते हैं, 0.33% जिसको 1/3 सेलाइन भी बोलते हैं, एंड 0.22% जिसको 1/4 सेलाइन भी बोलते हैं। ये 0.9 से कम वैल्यू वाली फ्लूइड है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। एग्ज़ाम में अगर ये आप लोगों को दिखे तो आप लोगों ने 0.9 को देखना है कि 0.9 से कम है तो आप लोगों ने मार्क करना है हाइपोटोनिक, ठीक है। ये हो गई बात हाइपोटोनिक की। सबको उम्मीद रखता हूँ सबको क्लियर हो गई बात। अब हाइपरटोनिक की तरफ जाते हैं। हाइपर ये ज़्यादा है, ठीक है। तो 0.9 को दोबारा देखना है। 0.9 से ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू होगी, लाइक 3%, 5% एंड 10%, जितने भी सॉल्यूशंस इससे रिलेटेड होंगे वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, और अगर आप लोग इसको लागू करेंगे तो आप लोग कभी भी ये 3-4 MCQs गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को मेरी जो ट्रिक मैंने बताई है ये पसंद आ गई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है। नेक्स्ट इस तरह की वीडियो देखने के लिए अभी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। एक सोच बनो, आगाज बनो, एक कौम की सब आवाज बनो, सब मिलकर एक बुनियाद बनो और नस्लों के उस्ताद बनो। एक है और 2 11 हैं, हो 3 तो 111 है तकसीम।